आजकल प्रजनन क्षमता में कमी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गई है। पहले जहां यह समस्या केवल कुछ लोगों तक सीमित थी, अब यह आम होती जा रही है। कई युवा दंपत्ति और परिवार इस चिंता से जूझ रहे हैं कि वे माता पिता बन पाएंगे या नहीं। यह न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी लोगों को प्रभावित कर रही है। तनाव, गलत खान-पान और प्रदूषण इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन एक अनदेखा दुश्मन भी है, प्लास्टिक। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल जीवन शैली या पर्यावरणीय कारक ही जिम्मेदार हैं, लेकिन असल में हमारे आसपास मौजूद प्लास्टिक भी हमारी सेहत पर गहरा असर डाल रहा है। प्लास्टिक हमारे घरों में हर जगह है, रसोई, डाइनिंग टेबल, बच्चों के खिलौनों में, यहाँ तक कि हमारे पानी की बोतलों में भी। हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमें इसका खतरा महसूस ही नहीं होता, लेकिन यह हमारी सेहत, खासकर प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक में मौजूद रसायन जैसे BPA और फ्थैलेट्स हमारे हार्मोन संतुलन को बिगाड़ते हैं। ये रसायन शरीर में पहुंचकर एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे महिलाओं और पुरुषों दोनों की प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये रसायन न सिर्फ हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं, बल्कि गर्भधारण में भी बाधा डाल सकते हैं। जब हम प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाते हैं या प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीते हैं, तो ये हानिकारक रसायन हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। गर्म खाना या पेय पदार्थ प्लास्टिक के संपर्क में आने से रसायनों का रिसाव और भी बढ़ जाता है। यह समस्या बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए और भी खतरनाक हो सकती है। यह समस्या सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में भी फैल रही है। प्लास्टिक कचरा अब ग्रामीण इलाकों में भी दिखने लगा है, जिससे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बच्चों के खेलने के मैदानों से लेकर पीने के पानी तक प्लास्टिक हर जगह पहुंच चुका है। हमें यह समझना होगा कि यह हमारे परिवार के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर हम अभी सचेत नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ियों की सेहत और खुशहाली पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। यह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या भी है। इस निबंध में हम विस्तार से जानेंगे कि प्लास्टिक में कौन से रसायन खतरनाक हैं, वे हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। वैज्ञानिक शोध और विशेषज्ञों की राय के आधार पर हम आपको सही जानकारी देंगे। जागरूकता ही समाधान की कुंजी है। जब तक हम इस खतरे को पहचानेंगे नहीं, तब तक इससे बचाव संभव नहीं है। सही जानकारी और छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में बड़ा फर्क ला सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे स्टील या कांच के बर्तनों का इस्तेमाल, प्लास्टिक की बोतलों की जगह धातु या तांबे की बोतलें अपनाना, हम अपनी और अपने परिवार की सेहत की रक्षा कर सकते हैं। ये बदलाव आसान है, बस हमें शुरुआत करनी होगी। यह जानकारी आपको जागरूक करने के लिए है, ताकि आप अपने और अपने परिवार के लिए सही फैसले ले सकें। अपने आसपास के लोगों को भी इस विषय में जागरूक करें, क्योंकि मिलकर ही हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस अनदेखे दुश्मन को पहचानें, जागरूकता फैलाएं और एक स्वस्थ, सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। यही समय है बदलाव का, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। प्लास्टिक को लचीला, टिकाऊ और आकर्षक बनाने के लिए उसमें कई तरह के रसायन मिलाए जाते हैं। ये रसायन प्लास्टिक को न सिर्फ मजबूत बनाते हैं, बल्कि उसे अलग अलग रंग, आकार और बनावट भी देते हैं। लेकिन इन रसायनों में कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं। इनमें बिस्फेनॉल ए, BPA और फ्थैलेट्स सबसे ज्यादा चिंता का कारण है। ये दोनों रसायन प्लास्टिक उत्पादों में आमतौर पर पाए जाते हैं और इनके दुष्प्रभावों को लेकर वैज्ञानिकों ने कई चेतावनियां दी हैं। BPA मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में पाया जाता है, जिससे पानी की बोतलें, खाने के डिब्बे और कई अन्य रोजमर्रा के सामान बनाए जाते हैं। ये प्लास्टिक पारदर्शी और मजबूत होते हैं, इसलिए लोग इन्हें बार बार इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन प्लास्टिक उत्पादों में गर्म खाना या पानी डालते हैं, तो BPA धीरे धीरे भोजन या पानी में घुल जाता है। यह हमारे शरीर में पहुंचकर हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले सकती हैं।
फथलेट्स का इस्तेमाल प्लास्टिक को नरम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। ये रसायन बच्चों के खिलौनों, सौंदर्य प्रसाधनों और कई घरेलू उत्पादों में मिलते हैं। छोटे बच्चों के खिलौनों में इनका होना खास तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चे अक्सर इन्हें मुंह में डाल लेते हैं। ये रसायन सिर्फ सीधे संपर्क से ही नहीं, बल्कि हवा और धूल के जरिए भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। घर के अंदर की हवा और सतहों पर जमी धूल में भी बीपीए और फथलेट्स मिल सकते हैं, जिससे हम अनजाने में इन्हें सांस के साथ अंदर ले लेते हैं। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार बीपीए और फथलेट्स का हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। ये रसायन प्रजनन क्षमता में कमी, मोटापा, डायबिटीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये खतरा और भी ज्यादा है। इसलिए जब भी आप प्लास्टिक उत्पाद खरीदें तो बीपीए फ्री या फिथालेट फ्री लेबल जरूर देखें। ऐसे उत्पाद चुनें जिनमें ये हानिकारक रसायन न हो, ताकि आप और आपके परिवार की सेहत सुरक्षित रहे। जागरूक रहकर, सही जानकारी के साथ और सुरक्षित विकल्प चुनकर हम इन जहरीले रसायनों से अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। छोटी छोटी सावधानियां हमारे स्वास्थ्य को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती हैं। प्लास्टिक के रसायन, विशेष रूप से फथलेट्स और बीपीए, पुरुषों की प्रजनन क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ये रसायन रोजमर्रा की चीजों में पाए जाते हैं, जैसे पानी की बोतलें, खाने के डिब्बे और यहाँ तक कि कुछ खिलौनों में भी। जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हानिकारक रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। ये रसायन हमारे शरीर के हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जो स्वस्थ शुक्राणु उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है। हार्मोनल असंतुलन से न केवल शुक्राणुओं की संख्या घटती है, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिससे गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। फथलेट्स विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में बाधा डालते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए मुख्य हार्मोन है। जब इसका स्तर कम हो जाता है तो शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गुणवत्ता दोनों पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा ये रसायन शुक्राणुओं की गतिशीलता, यानी उनकी तैरने की क्षमता और उनके आकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। असामान्य आकार और कम गतिशीलता वाले शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं, जिससे बांझपन का खतरा और बढ़ जाता है। वैज्ञानिक शोध से यह भी पता चला है कि इन रसायनों के कारण शुक्राणुओं के डीएनए में टूट-फूट हो सकती है। डीएनए डैमेज से भ्रूण के विकास में समस्याएं आ सकती हैं और गर्भधारण में भी मुश्किलें आती हैं। प्लास्टिक के संपर्क में आने से ये रसायन शरीर में धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और समय के साथ इनका असर और भी गहरा हो जाता है। रोजमर्रा की आदतें, जैसे प्लास्टिक पैकिंग में खाना रखना या प्लास्टिक बोतल से पानी पीना, जोखिम को बढ़ा देती है। जब हम प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीते हैं या प्लास्टिक के डिब्बों में खाना गर्म करते हैं, तो ये रसायन और भी अधिक मात्रा में हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। गर्मी के संपर्क में आने पर प्लास्टिक से रसायन निकलने की संभावना बढ़ जाती है। पुरुषों को चाहिए कि वे प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। कांच या स्टील की बोतलें इस्तेमाल करें। खाने को प्लास्टिक की जगह कांच या स्टील के डिब्बों में रखें और प्लास्टिक के सामान की जगह पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुनें। ये छोटे छोटे बदलाव न केवल पुरुषों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, बल्कि उनके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित रखेंगे। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और प्लास्टिक से दूरी बनाकर हम अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल सुनिश्चित कर सकते हैं। प्लास्टिक के रसायन महिलाओं की प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। बीपीए एस्ट्रोजन की नकल करता है, जिससे मासिक धर्म चक्र और ओव्यूलेशन में बाधा आती है। ये रसायन अंडाशय पर असर डालते हैं, अंडों की गुणवत्ता और संख्या को कम करते हैं। इससे मेनोपॉज जल्दी आ सकता है और गर्भधारण की क्षमता कम हो सकती है। गर्भधारण के दौरान भी प्लास्टिक के रसायनों का खतरा बना रहता है। ये गर्भपात के खतरे को बढ़ा सकते हैं और भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। महिलाएं प्लास्टिक के संपर्क से बचने के लिए कांच या स्टील के बर्तनों का उपयोग करें
और फथालेट फ्री उत्पाद चुनें। माइक्रोप्लास्टिक, छोटे प्लास्टिक कण, गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर खतरा है। ये कण प्लेसेंटा तक पहुंच सकते हैं, जो बच्चे को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी सूजन पैदा कर सकती है, जिससे बच्चे को मिलने वाले पोषक तत्वों की आपूर्ति में कमी आ सकती है। माइक्रोप्लास्टिक अन्य जहरीले रसायन भी ला सकते हैं, जो भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को प्लास्टिक के संपर्क से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सभी प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, जिसमें BPA होता है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसमें फथलेट्स होते हैं, सबसे खतरनाक हैं। पॉलीस्टाइनिन या स्टायरोफोम भी खतरनाक है। यह स्टाइरीन छोड़ता है, जो कैंसरकारी हो सकता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में भी BPA हो सकता है। ताजे या कांच के जार में बंद खाद्य पदार्थों का चयन करें। इन उत्पादों से बचकर हम अपने शरीर में जहरीले रसायनों के प्रवेश को कम कर सकते हैं। रसोई को प्लास्टिक मुक्त बनाना स्वस्थ जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्लास्टिक के डिब्बों की जगह कांच, स्टेनलेस स्टील या सिरेमिक के कंटेनरों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म न करें। कांच या सिरेमिक के बर्तनों का उपयोग करें। प्लास्टिक की बोतलों की जगह स्टेनलेस स्टील या कांच की बोतल का उपयोग करें। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला ले जाएं। प्लास्टिक की क्लिंग रैप से बचें। सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल के उत्पाद भी हानिकारक रसायनों का स्रोत हो सकते हैं। फथलेट्स खुशबू को टिकाए रखने के लिए उपयोग होते हैं। सुरक्षित उत्पादों का चुनाव करने के लिए लेबल पढ़ें। फथैलेट मुक्त और सुगंध मुक्त उत्पाद चुनें। BPA भी कुछ सौंदर्य उत्पादों की पैकेजिंग में पाया जा सकता है। कांच, धातु या BPA मुक्त प्लास्टिक में पैक उत्पाद चुनें। प्राकृतिक विकल्प अपनाएं, जैसे नारियल तेल या शिया बटर। प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। BPA और फथलेट्स हार्मोनल प्रणाली को बाधित करते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। यह जानकारी हमें जागरूक बनाने के लिए है। हमें अपनी आदतों में छोटे सार्थक बदलाव करने हैं। जागरूक उपभोक्ता बने। BPA मुक्त और फथैलेट मुक्त उत्पाद चुनें। सुरक्षित विकल्प चुनना और जागरूक रहना एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य बनाएं।